हाय ऑल, मैं दिपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। सो इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स. सो लेट्स गो टू द अकाउंटिंग वर्ड एंड अंडरस्टैंड अबाउट द अकाउंटिंग प्रोसीजर. सो अकाउंटिंग प्रोसीजर पहले क्या होता है? पहले आइडिया होता है, फिर प्लानिंग होती है, फिर बजटिंग होती है, फिर इवेंट होता है, फिर ट्रांजैक्शन आता है. ट्रांजैक्शन में अगर मनी ट्रांजैक्शन है तो उसमें जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आता है. फिर जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेटिंग करना. सो अगर दूसरी चीज़ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, मतलब क्या है कि उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम एज ए इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं. फिर ये सारा प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. इसके बाद आती है अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल किसके ऊपर डिपेंड होती है? इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, और फिर उसका कोई आउटपुट होता है. फिर अकाउंटिंग साइकिल्स में सबसे पहले आता है जर्नल एंट्री, फिर आता है सब लेजर्स, फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर आता है फाइनेंशियल अकाउंट्स. फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. तो उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन. ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन आता है. फिर कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब दो लोग हो सकते हैं, या फिर इंटरनल यूज़र्स हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल यूज़र्स हो सकते हैं. सो इंटरनल यूज़र्स जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए. इंटरनल यूज़र्स मीन्स नॉट इंटरनल, शुड बी एक्सटर्नल यूज़र्स. External users. So external user, board of director, partners. Oh, should not be a board of directors and partners. So मैंने यहाँ पे लिखा आप लोगों को जानने के लिए कौन हो सकते हैं वो. जिस तो वो हो सकता है सप्लायर, हो सकता है बैंकर्स, हो सकते हैं सप्लायर्स, बैंकर्स, customers and other peoples. सो इसके बाद क्या है? बेस्ड ऑन दिस डिसीजन लेते हैं. हम डिसीजन लेते हैं कि फ्यूचर यूज़ में क्या करेंगे. सो ये तो हो गई एक बुकिंग लैंग्वेज. चलिए अब इसको एक समझते हैं कि एग्जाम्पल लैंग्वेज से कि क्या हो सकता है. समझिए हमने सोचा कि एक फ़ोन ख़रीदने को आइडिया आया कि फ़ोन ख़रीदने हैं. अब फ़ोन खरीदना तो उसका प्लानिंग करना होगा. प्लानिंग मतलब कौन से ब्रांड का लें, क्या क्या फ़ीचर्स हैं उसमें, क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए, क्या क्या फ़ीचर हमको चाहिए. अगर वो फ़ोन सूटेबल हमको मिल गया तो फिर हम देखते हैं उसकी बजटिंग कितनी है, मतलब हमारा कॉस्ट कितना है. क्या वो 10 से 20 के बीच में आता है, 10,000 से 20,000 के बीच में लेना चाहते हैं, या 20,000 से ऊपर का लेना चाहते हैं. तो ये हो गई बजटिंग. बजटिंग के बाद जब हम जाते हैं उस सप्लायर के पास या शॉप में जाते हैं कि ये पर्टिकुलर शॉप से मुझे ख़रीदना है, तो वो एक इवेंट हो गया. हम वहाँ गए उसके शॉप में, हमने उससे मोबाइल लिया, और फिर हमने जब पेमेंट किया तो वो ट्रांजैक्शन हो गया. अब ट्रांजैक्शन हो गया तो ट्रांजैक्शन दो पार्ट में, जैसे मतलब अगर हमने पैसे से लिया, पैसे दिया उसको, हमने बाय कर लिया, एक्चुअल में बाय कर लिया, तो वो मनी ट्रांजैक्शन आता है. अब अगर हमने बाय नहीं किया, सिर्फ देखा कि हमने ये फ़ोन था, ये हम रियल में देखने गए और उसको समझ नहीं आया तो हमने नहीं लिया, क्योंकि हम नहीं लेंगे, बाद में देखेंगे, तो क्या नॉन मनी ट्रांजैक्शन हो गया. मतलब हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई उससे रिलेटेड. फिर हमने क्या किया कि इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो हमने अपने पास रख ली. नेक्स्ट टाइम जब हम परचेज़ करेंगे तो हम इसका ध्यान रखेंगे इस चीज़ का. फिर अगर मनी ट्रांजैक्शन हो गई तो अब उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होगा, तो कैसे दिखाएंगे? रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड का मतलब कि नहीं है कि ऑडियो फ़ोन ऑन किया और रिकॉर्ड कर लिया, नहीं भाई. ये उससे मतलब है कि डेबिट क्रेडिट हमने रिकॉर्ड किया. फिर क्लासीफाई किया. क्लासीफाई मतलब वो फ़ोन है, फ़ोन किस लिए ले रहे हो? तुम बेचने के लिए ले रहे हो या खुद के लिए ले रहे हो? अगर खुद के लिए ले रहे हो तो वो एक क्लासिफिकेशन मतलब पर्सनल यूज़ के लिए. समराइज़ कर रहे हैं कि मतलब जो हमने वो पूरा ट्रांजैक्शन किया है तो उसको क्या किया, उसका क्या आउटपुट निकला, उसका क्या समराइज में तुम्हारे पास क्या आया. एक फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन आया. अब हमने उसका देखा कि अब मोबाइल फ़ोन जो हमने बाय किया है, अब उसको हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज़ कर रहे हैं कि क्या वो मेरे जो मैं फ़ीचर चाहता था वो फ़ीचर है कि नहीं उसमें. एनालाइज़ किया. फिर हमने उसको इंटरप्रेट किया, जो हमने फाइंडिंग्स की थी उससे रिलेटेड. फिर हमने इंटरप्रेट की क्या वो मेरे पहले से बेहतर है कि नहीं है. अगर है बेहतर
तो हम वो भी एक कमेंट डाल देते हैं उसमें, और फिर हम दूसरों को बताते हैं यार ये फ़ोन बहुत अच्छा है, ये फ़ोन बाय करना, एक कॉस्ट में बहुत ही सरल तरीके से मिल जाता है और बजट में ज़्यादा फीचर्स है, अच्छे फीचर्स हैं। तो ये सब क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन किया हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का। अब फिर उसके बाद अगर हमें बुक्स में लिखना है, पैसे में लिखना है, क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे उसको, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट। क्या करेंगे, हमने मोबाइल फ़ोन लिया, मेरे पास पैसा गया, पैसा गया मतलब क्या हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, और डेबिट क्या हुआ, कुछ तो आया ना हमारे पास, मोबाइल फ़ोन आया, तो मोबाइल फ़ोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब फिर लेजरिंग करेंगे। लेजरिंग मतलब क्या है कि जैसे मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन का एक अलग अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट का एक अलग अकाउंट बनेगा। हम आगे इन फ्यूचर में देखेंगे कैसे हम लेजरिंग करते हैं और कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम उसकी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मतलब समराइज, एक समरी होती है ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस की, अकाउंट्स की एक समरी होती है ये। फिर हम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। ये सारी चीज़ें एनुअली बनती है, मतलब साल में एक बार बनती है। और बाकी ये जर्नल्स और सब लेजर्स तो डेली वर्किंग है कि डेली में ये होता ही रहता है। फिर हम कम्युनिकेट करेंगे कि अगर हमने फ़ोन ले लिया है तो हमने सारी एंट्री कर ली है, तो उससे हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो वो हम किसी ना किसी को तो बताएंगे। अब जैसे हमने फ़ोन लिया तो हम दोस्तों को बताएंगे, दोस्तों हमारे लिए, दोस्त के हमारे लिए एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए। इंटरनल यूज़र्स कौन, हमारे भाई, हमारे घर वाले हो गए इंटरनल यूज़र्स, फैमिली यूज़र्स। तो उनको हम बताएंगे कि ये फ़ोन बहुत अच्छा है। फिर हम अगर वो फ़ोन में कुछ भी ख़राबी है या उससे, फिर हम बेस्ड ऑन दैट डिसीज़न लेंगे कि क्या हमें दोबारा ये फ़ोन बाय करना चाहिए अगर हम किसी को एडवाइस करें लेने के लिए। सो बेस्ड ऑन दैट डिसीज़न, तो हम उस पर देखेंगे, डिसीज़न लेंगे कि नहीं यार हमें एडवाइस करना है कि नहीं करना है। तो यही होता है, यही एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। और अगर बुक कीपिंग, जो बहुत हल्ला हुल्ला मचा हुआ है, बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है, बुक कीपिंग है। हम एक बुक बना रहे हैं, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं, और ये जो बुक बना रहा है वो कौन है, हम मतलब बुक कीपर्स। तो यही एक बुक कीपिंग होती है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। सो होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस में आप और देख सकें और अच्छे से अकाउंट्स को समझ सकें। थैंक यू ऑल।